यह कहानी एक अजीब और खतरनाक चुनौतियों से भरी एक रहस्यमय रानी के बारे में है, जिनकी 4 शर्तें राजकुमारों के लिए किसी मौत से कम नहीं थीं। जो कोई भी इन शर्तों को पूरा करने की हिम्मत करता, वह जानता था कि उसकी यात्रा केवल साहस का नहीं, बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा खतरा भी हो सकता है। यह कहानी एक साहसी राजकुमार की है, जिसने इन शर्तों को पूरा करने की चुनौती स्वीकार की और उसकी यात्रा में आने वाली कठिनाइयों का सामना किया। राज्य का नाम था किरपुरा और वहां की रानी थी वासु। रानी वासु की सुंदरता और साहस के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। कई राजकुमार उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन रानी वासु ने सभी को अपनी 4 कठिन शर्तों से नकार दिया था। रानी वासु ने दरबार में घोषणा की थी, जो कोई मुझसे विवाह करना चाहता है, उसे मेरी 4 शर्तों को पूरा करना होगा। शर्तें ऐसी थीं कि कोई भी राजकुमार उनसे निपटने की हिम्मत नहीं जुटा सका। पहली शर्त थी, जो मुझसे विवाह करना चाहता है, उसे जादुई घोड़ा अश्वकेतु को पकड़ना होगा। दूसरी शर्त थी, उसे जलती हुई नदी को पार करना होगा। तीसरी शर्त थी, राक्षस की गुफा से छुपा खजाना लाना होगा। चौथी शर्त थी, उसे एक जादुई फूल लाना होगा जो कभी मुरझाए नहीं। इन शर्तों को सुनकर हर राजकुमार डर से भाग जाता, लेकिन एक दिन एक साहसी राजकुमार अर्जुन ने इन शर्तों को पूरा करने की चुनौती स्वीकार की। अर्जुन का मन मजबूत था और उसे यह विश्वास था कि वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। अर्जुन ने तय किया कि वह इन शर्तों को पूरी करके रानी वासु से विवाह करेगा। उसकी यात्रा ने एक नई शुरुआत की। पहले उसे जादुई घोड़ा अश्वकेतु को पकड़ना था। अर्जुन और उसका साथ देने वाला बंदर चंचल जंगल में गए, जहां अश्वकेतु रहता था। अश्वकेतु को पकड़ना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं था, क्योंकि वह हवा से भी तेज दौड़ता था। लेकिन अर्जुन ने बंदर चंचल की मदद से एक विशेष औषधि का उपयोग किया, जिससे अश्वकेतु को सोने पर मजबूर किया गया। अर्जुन ने अश्वकेतु को पकड़ लिया और पहली शर्त पूरी हो गई। अब अगली चुनौती थी जलती हुई नदी को पार करना। नदी की लपटें इतनी भयंकर थीं कि कोई भी इस पार जाने की हिम्मत नहीं करता था। नदी के पास खड़ी इच्छाधारी नागिन रूपवती ने अर्जुन से अपनी 3 शर्तें पूरी करने के लिए कहा। अर्जुन ने बिना घबराए इन शर्तों को पूरा किया। नागिन का खोया हुआ रत्न लेकर आना, चांद की किरणों से भरा एक पात्र लाना, सच्चे प्रेम का प्रतीक दिखाना। अर्जुन ने चतुराई से इन शर्तों को पूरा किया और नदी पार की। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली खतरा तो राक्षस की गुफा में छुपा था। अर्जुन अब राक्षस की गुफा में प्रवेश करने के लिए तैयार था। गुफा में एक अजीब सी हवा बह रही थी और हर कदम पर डर महसूस हो रहा था। अर्जुन और चंचल ने सावधानी से गुफा की ओर बढ़ना शुरू किया। गुफा में उन्हें एक भयानक राक्षस मिला, जिसकी आंखें जल रही थीं। राक्षस ने अर्जुन से अपनी पहेली पूछी, वह क्या है जो बिना देखे भी रास्ता दिखाता है? अर्जुन ने सोचा और जवाब दिया, आस्था। राक्षस की आंखें विस्मय से भर गईं और उसने अर्जुन को एक सोने का खजाना दे दिया। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह उसकी आखिरी चुनौती नहीं थी। गुफा के भीतर एक अंधेरा कमरा था और वहां रानी वासु का असली रहस्य छिपा था। रानी वासु की शक्ल अब वैसी नहीं थी जैसे अर्जुन ने सोचा था। रानी की आंखें सफेद हो चुकी थी और वह धुएं में लिपटी हुई थी। रानी ने अर्जुन को चेतावनी दी, तुमने 3 चुनौतियां पार कर ली हैं, लेकिन चौथी शर्त सिर्फ ताकत से नहीं पूरी होगी। इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। अर्जुन के पास 2 विकल्प थे, या तो वह क्रिस्टल को छूकर अपनी आत्मा खो देता या फिर रानी से लड़ता। अर्जुन ने अंतिम निर्णय लिया और क्रिस्टल को छू लिया। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, उसकी आत्मा बाहर निकलकर हवा में तैरने लगी। अर्जुन ने अपनी आत्मा को बलिदान करते हुए कहा, अगर मैं नहीं जीत सकता तो मैं इस श्राप का हिस्सा बन जाऊं, ताकि अगला योद्धा मुझसे कुछ सीख सके। अर्जुन की आत्मा महल की दीवारों में समा गई। जैसे ही अर्जुन की आत्मा गायब हुई, महल की दीवारें हिलने लगीं और श्रापित निशान मिटने लगे।
रानी वासु चिल्लाई, नहीं, यह कैसे हो सकता है। अर्जुन की आत्मा अब महल के भीतर सदैव के लिए बसी और उसकी वीरता की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक गाई जाती रही। अर्जुन का बलिदान रानी वासु के असली रहस्य को उजागर करने का कारण बना और उस दिन के बाद कोई भी राजा या रानी ने कभी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं की।